नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैर्दा कप के बारे में। जी हाँ गाइस, एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे लेबनान में नॉट पार्टिसिपेट इन मैर्दा कप। जी हाँ गाइस, उन्होंने यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मलेशिया को लेटर लिखा है फॉर द विथड्रॉल फ्रॉम द टूर्नामेंट। और रीजन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ड्रॉज हुए हैं उसमें ग्रुप आई में पैलेस्टाइन एंड लेबनान सेम ही ग्रुप में है, तो इसी के चलते उन्होंने इस टूर्नामेंट से विद्रॉ करने का फैसला लिया है। और हम सबको पता है कि लास्ट वीक ही यहाँ पे मैर्दा कप का ड्रॉ अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें पैलेस्टाइन वर्सेस लेबनान का मुकाबला था और मलेशिया वर्सेस इंडिया का 13 अक्टूबर को मुकाबला था। तो ये यहाँ पे लेबनान की ओर से यहाँ पे लेटर लिखा गया है। लेकिन हम सबको पता है कि 27 जुलाई को जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ड्रॉ अनाउंसमेंट हुआ, तब यहाँ पे ना तो पैलेस्टाइन ना तो लेबनान ने कोई यहाँ पे क्या बोलते कि इसके रिगार्डिंग कोई कंसर्न जताया था। लेकिन अब उन्होंने लेटर लिखा है, तो लेट्स सी कि फुटबॉल एसोसिएशन मलेशिया क्या इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेता है। और उसके अलावा यहाँ पे 2-3 दिन में ही इस मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मलेशिया की ओर से हमें देखने को मिलेगा। और उनके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है। यहाँ पे न्यूज़ ऐसी आ रही है कि दे विल लुक फॉर अनदर कंट्री, या फिर वो फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे कि जिसमें राउंड रॉबिन कर देंगे, 3 टीम होगी और तीनों टीमें एक दूसरे के सामने खेलेगी और जो टॉप पे फिनिश करेगा उसको मैर्दा कप का विनर बनाया दिया जाएगा। या फिर अगर आप एशिया में अगर अवेलेबल कंट्रीज देखें तो अभी यूएई, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड कुवैत, ये 4 कंट्री अक्टूबर में अवेलेबल है। बाकी कंट्रीज के क्या बोलते हैं फिक्सर्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है, न्यूजीलैंड अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पे यूरोप के कुछ कंट्रीज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मलेशिया यहाँ पे क्या करता है। आई थिंक मेरे हिसाब से लेबनान के हट जाने से इंडिया को तो फायदा ही है, क्योंकि कितनी बार हम लेबनान को खेलेंगे भाई। आपको ऑलरेडी आप क्या बोलते किंग्स कप में खेल रहे हो, आपने ऑलरेडी साफ में खेल लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल में खेल लिया, अब मैर्दा कप में भी वही मिलती। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर वो कोई दूसरी एक टीम को लाते हैं। दैट्स दी बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। आई थिंक कोई एक बढ़िया सी अफ्रीका की या फिर यूरोप की या फिर यूएई जैसी टीम को लाते हैं तो मैर्दा कप और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा और इंडिया के लिए और ज़्यादा थोड़ा सा टफ चैलेंज होगा, तो मज़ा आएगा। तो वो वाली चीज़ है। तो लेट्स सी कि आप फाइनल वो डिसीजन बनाते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस किंग्स कप। जी गाइस, तो यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब ने एएफएफ को 31 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड यहाँ पे सबमिट कर दी है, जिसमें से 23 मेंबर की फाइनल स्क्वाड यहाँ पे किंग्स कप के लिए जाएगी। और एएफएफ ने भी यहाँ पे जितने भी क्लब्स के वहाँ से प्लेयर चुने गए हैं उसको भी बता दिया गया है कि 4 सितंबर को ये सारे प्लेयर ट्रैवल करेंगे और 11 सितंबर को ये रिटर्न करेंगे। तो आप यानी कि दुरंत कप के एक दिन बाद यहाँ पे सारी टीम यहाँ पे थाईलैंड के लिए रवाना होगी। एंड इसके चलते यहाँ पे 7 सितंबर को आपका पहला मैच है। लेकिन आपको प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कैंप का टाइम नहीं मिलेगा। जी अगर क्योंकि आपका टाइट शेड्यूल है। तो लेट्स सी ये 31 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड में किन किन प्लेयरों को यहाँ पे मौका मिला है। सुनील सर का नाम इसमें से एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि उन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट डाली थी। तो देखते हैं कि ऑफिशियल जो फाइनल 23 मेंबर की जो स्क्वाड होती है वो उसमें कौन कौन प्लेयरों को मौका मिलता है एंड वो कब तक। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एक आध वीक में ही हमें वो भी देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि कौन से प्लेयर पर्टिकुलरली इन द स्ट्राइकर पोजीशन में किन किन प्लेयरों को मौका मिलता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग से होगा, जिसमें मतलब रहीम अली, शिवा शक्ति, ईशान पंडिता, दिस 3 नाम ऑब्वियसली आर देयर, बट इफ देर इज ए वन सरप्राइज फॉर द स्ट्राइकर पोजीशन वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे एएफएफ ब्लंडर। जी गाइज, यहाँ पे गोकुलम केरला के हम सबको पता है कि वुमेन्स टीम के जो हेड कोच थे एंथनी एंड्रयूज, उनको यहाँ पे टेक्निकल कमिटी ने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम का हेड कोच अनाउंस किया था। उसके बाद उस डिसीजन को चेंज करके यहाँ पे एएफएफ ने क्या बोलते कि थॉमस डेनेब्री को फिर से लाए, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स टीम के सारे प्लेयरों ने लेटर लिखा था कि भाई आप थॉमस डेनेब्री के साथ ही आप जब तक ओलंपिक क्वालिफायर्स अक्टूबर में है तब तक आप उसके साथ ही कंटिन्यू कीजिए। तो एएफएफ ने वो डिसीजन यहाँ पे क्या बोलते कि एक्सेप्ट किया और उनको यहाँ पे कंटिन्यू करवाया और उसी के साथ एंथनी एंड्रयूज को यहाँ पे असिस्टेंट कोच के तौर पर वहाँ पे रखा था। लेकिन अभी भाई गोकुलम केरला ने अनाउंसमेंट कर दिया है 2 ईयर एक्सटेंशन फॉर द एंथनी एंड्रयूज। जी गाइस, तो ये वो वहाँ पे क्या बोलते कि गोकुलम केरला की जो वुमेन्स टीम है उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये किस तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हो। पहले तो आप किसी को क्या बोलते हैं हेड कोच अनाउंसमेंट करते हो, फिर आप उसको डिग्रेड करते हो टू असिस्टेंट कोच या फिर उसके साथ काम करने के लिए, एंड अब वो यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टॉप एंड लेट्स होप कि भाई हमारे जो मेंस नेशनल टीम के कोच है इगो स्टेमिक साहब, उसका भी भाई जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन आए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे कोच और एएफएफ के बीच में मतलब फाइनल क्या बोलते कि एक डिसीजन ना बनने की वजह से इंडियन नेशनल टीम सफर नहीं करनी चाहिए। दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वही आई थिंक दोनों की ओर से क्या बोलते कि वो होना चाहिए फाइनल एम की
नेशनल टीम को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लीजिए वो जल्दी से लीजिए एंड सही डिसीजन, या फिर एक क्या बोलते हैं कि आप अपने स्टैंड पे क्लियर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस आईएसएल ब्रॉडकास्टिंग डील। हम सबको पता है कि आईएसएल की ब्रॉडकास्टिंग डील भाई जिस तरह से टर्न्स ले रही है वो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा एक टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग है, क्योंकि एक महीने से भी कम टाइम बच चुका है, ऑलमोस्ट एक महीना बचा है आपकी आईएसएल का नेक्स्ट सीजन किक ऑफ होने में, और अब तक आपका ब्रॉडकास्टर डिसाइड नहीं है। न्यूज़ आ रही है कि सिर्फ वाइकॉम 18 एक ही कंपनी थी जिन्होंने ये जो बीड इन्होंने टेंडर क्या बोलते फ्लोट की थी उसको उठाया था, और उन्होंने भी 450 करोड़ के लिए 2 ईयर के लिए एग्री हुए थे, जबकि ओरिजिनल जो बेस प्राइस रखी गई थी वो 550 करोड़ थी। एंड अभी ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने यहाँ पे जो बीड का टाइम है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया बीड की डेट को। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे सोनी, स्टार या फिर कोई और यहाँ पे अभी भी इंटरेस्ट दिखाता है, या फिर इट्स इवेंचुअली वाइकॉम 18। मेरे हिसाब से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है यहाँ पे स्टार या फिर सोनी ऑन दी टीवी एंड जियो सिनेमा ऑन दी ओटीटी। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन, बट लेट्स सी कब तक ये फाइनली डिसाइड हो जाता है एंड लेट्स होप कि ये जल्दी से डिसाइड हो, क्योंकि आपको भाई अब मार्केटिंग कब करोगे भाई? आईएसएल का एक महीना भी बचा नहीं और आपने अभी तक मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं की है, तो दैट्स दी पुअर मैनेजमेंट यू कैन से फ्रॉम एफएसडीएल। सो लेट्स होप जल्दी से सिचुएशन सॉर्ट आउट हो एंड जल्दी से ब्रॉडकास्टर का अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिले। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंटरकाशी साइनिंग। जी गाइस, तो इंटरकाशी ने एक और यहाँ पे फ्रंट लाइन में साइनिंग अपनी कंप्लीट की है। मोहम्मद एस्चल 20 ईयर ओल्ड केरला ब्लास्टर स्ट्राइकर, उनको यहाँ पे साइन कर लिया है ऑन अ लोन डील। एंड अगर आप रिसेंटली हुई रिलायंस यूथ डेवलपमेंट लीग देखिए तो उसमें उन्होंने भाई 4 मैचों में 5 गोल मारे थे, लास्ट ईयर दुरान कप भी खेले थे। तो ही इज अ प्रोमिसिंग प्लेयर ऑन दी स्ट्राइकर पोजिशन एंड लेट्स सी हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म इन दिस आई लीग। एंड आई थिंक अच्छी बात है, क्योंकि आपको लोन मूव में आप क्या बोलते हैं कि इंटरकाशी आई लीग में खेलने जा रहे हो, तो आई थिंक एक एक्सपोजर भी आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ग्रेट थिंग फॉर मोहम्मद अस्चल्स। आप बोल सकते हैं कि करियर प्रोग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात हो जाएगी। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट इज ऑब्वियसली दुरान कप। तो दुरान कप में आज भाई 2 बेहतरीन मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है दिल्ली एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी 3 बजे से, जिसमें चेन्नई एफसी ऑलरेडी नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड दिल्ली एफसी अगर आज का मुकाबला जीतती भी है तब भी उसके 5 ही पॉइंट होंगे, तो सेकंड बेस वो फिर भी फिनिश नहीं होंगे। तो उनके लिए सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि आईएसएल टीम के सामने एक अपना टैलेंट दिखाने की वाली बात है। तो लेट्स सी एंड क्या चेन्नई एफसी क्या क्या चेंजेस करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो दूसरा मुकाबला है वो बेसब्री से आई थिंक सब इंतजार कर रहे थे, वो है भाई साउथर्न डार्बी। एंड जो आफ्टर द इवान वुकोवानोविच वॉकआउट, केरला ब्लास्टर वर्सेस बेंगलुरु एफसी, एवरी मैच इज बिकम टॉकिंग पॉइंट। एंड नो डाउट बेंगलुरु एफसी की बी टीम है एंड केरला ब्लास्टर की ऑलमोस्ट ए टीम है, तो क्वालिटी में तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। केरला ब्लास्टर आर लुकिंग फेवरेट्स, लेकिन जिस तरह से गोकुलम केरला के सामने परफॉर्मेंस रहा था, आई थिंक बेंगलुरु एफसी भी अपना चांसेस यहाँ पे देखेंगी एंड उनके पास भी मौका है। अगर वो रिमेनिंग 2 मैचेस जीतते हैं तो उनके भी चांसेस बन जाते हैं गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड। तो लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेक विन इन दिस क्या बोलते हैं कि साउथर्न डार्बी। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। सरी, जय हिंद, जय भारत।